अस्सलाम वालेकुम। मे नाम मोहम्मद यूनुस शाह बस रोजान आपोर तो असली दौलताबाद या नापोरा यह हब पेपर मशी मान बेसिक पेपर मशी आज मतलब तुम हेकू यह मतलब थोरी चेक कर ऑक्सफोर्ड थोरी अगर गूगलस पे तुम सर्च करो तत नन वन पेपर मशी क्या तो अमे खतर लगभग मैक्सिमम मतलब मेस बचपनस मज 1,000 नफर कार करान आज आए छान छान मुश्किल 100 नफर मिल तुम अमुक क्या अमिच जिम्मेदारी थोड़ा बहुत मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट कि यह प्रमोट कर इंडिया मज यीजा स्टेट मतलब यीत्या लछन मज लुक कि यह प्रमोट कर कि तिमन यह नॉलेज वात मज क्राफ्ट तो अमे बढ़े रोजगार दुम पेपर मशी बेसिक पेपर मशी चलान यह अंग्रेजन हंद हार्ट मतलब लक्चार पे वुच मे अंग्रेजन हार्ट पेपर मशी ये बलबूतस पे असली इंटरनेशनल लेवल पे कार खड़ा वनकस नत अगर यह लोकल मार्केटन मज या लोकल कंट्रियन मज तो यह कार अत कलिन पे यह वोटमुत क्रिसमस आइटम चाहे बाल या लकरीन आज बना क्रिसमस आइटम या कि मतलब मान बॉक्स बनावान अमिक मतलब दो खुद कोशिश कर अत नई नई शेप दिनस क्या क्रिसमस डे करान क्रिसमस डे बनावान तो तम पे जालान क्या इको फ्रेंडली अत कहीं पोल्यूशन कह पोल्यूशन इंडिया मज ग जो चीज अत क्या वन अमरीका तथ मज पेपर मशी तो मगर पेपर मशी वापस क्या तती करान तती सड़ान अख वक्त आए मेनी क्वीनस आर्डर बुलावान पे तो तथ आर्डरस मज गई योर कारीगर कम सह आर्डर कंप्लीट कर क्या कारीगर छन क्या मेनी क्वीन इंडिया पे गसान फॉरेन कंट्रियन यह पे फुटित वापस सोजन क्या तम पे मुल्कस मज पोल्यूशन थवन कह तो तमें मूजूब गसान यह पेपर मशी डिस्ट्राय गसान यह इको फ्रेंडली यम जालान मतलब जमीनस तो जमीन मतलब मेज जालान हाँ कि वजूहत कि बेसिक मतलब यम प्रमोट ब्रो कुन गसान कह सपोज वनकस इंडिया गवर्नमेंट मतलब चाहे सेंटर या स्टेट यहां वनकस कारीगर गस पान फेस कर स्टॉलन पे या फॉरेन मज क्या युथ सनद बचा अम ब्रो अत प्रिजगर कि अत एक्सपोर्टर अत मज नकाश मतलब वगैरह मतलब यम चीज नश माल निवान बत क्या गस क्या हर कह नफर कोशिश करान पन पोस बनाना सह कारस सह लगाव थवान क्या कि कार गि बढ़ वनकस अगर तुम दिल्ली हाटस मज गो तत वो तुम मतलब मान 10 वरी 30 वरी 60 वरी पुरान चीज कन क्या कनन वल तम कोशिश करान क्या वनो कारीगर दो नो आइटम अगर होर मेजिक आइटम मिसाल अत झारखंड नफर तमो हज बन जार तम तथा मेजिक वन सा हो अंदर त्रोमुत कि अंदर किन आमुत खन होर आवान राजस्थान कन्यू मगर यम कोशिश करान पन्निस कारस यह क्या वो अनो क्या तम कारीगर वो क्या तम डिजाइन दिन यम सद मार्केट बढ़ तम वजूहत गई कि स्टार्टस अगर वो यह फॉरेन कंट्रियन पे डिपेंड कार क्या ज्यादा अमिच नॉलेज तीजा मज यीजा फॉरेन मज कि नबर फॉरेन मुल्क तम अमिच कदर जान पेपर क्या पेपर मशी क्या नत सपोज मेचो आर्ट मतलब POP आर्ट मतलब तथ मज तक तम चीज बन ये मज मगर यमुक खासियत मटीरियल अलग तमिच अलग ज्यादा यमिच खासियत यह इको फ्रेंडली अत न पोल्यूशन हल्कू गसान सन कोशिश मिसाल के तौर पर बढ़ावो अत मज कारीगर चाहे वनकस जनरेशन पर्मज लिखम जनरेशन कोशिश करान तम तम सनद छत क्या यह अमानत मिलमुत यह मिल्कियत जहनी जहन मतलब क्या मे करान पेतर तम वक्त तम नायाब चीज बनान तमिस वन जादूगर तमिस वन कारीगर तमिस वन जादूगर अमिस क्या अत मज बनान यम चीज क्या तम वक्त अक्सर चलान प्लेन डब फ्लावर वास या टेबल बस युत चलान तम कर अत मज मतलब फिगर आइटम बनावान तो तम कि वजह से मतलब पे नवर यमिस कह खरीदार कस्टमर नो चीज वुचान सह आर्डर बढ़ावान क्या पीस 100 पीस लच आर्डर कि यम तम वक्त आर्डर यीत्या बड़ आज तीत बड़ आर्डर आज 100 योर आर्डर खसान कहें कि वनकस मिसाल क्रिसमस आइटम अत अक्टूबरस मज लगान नश कम अख सौद रेत खेवान मतलब मान बनान क्या हकरावन यह तुलन त्रा मटीरियल वो मतलब मान वनकस गई किल्लत कि वक्त मतलब मटीरियल साथ साल वो बनान क्या सूज जोम रदी वल जोम सोजान कि मतलब मटीरियल दिक्कत
कि मतलब तथ मज तुस अपील कर गवर्नमेंटस कि यम त गवर्नमेंट प्रेस तम गई कोशिश कर प्रेस वाले वन कि यम पेपर मशी करान तुम कनिव सा पन पेपर तमन यह कमत तम करान सू कमत दिन लफ्ज मगर इन कारखानन वात ये पेपर। मेरा नाम नईम मीर है, मैं जरीबल का रहने वाला हूँ और मैं इस पेपर मैशी से वाबस्ता हूँ। अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके थ्रू मुझे इसका नॉलेज लगा कि ये पेपर मैशी क्या है। तो अगर इसका बेसिक हम देखें ये कहाँ से आया है, ये पर्शिया का जो आर्ट था जो शाह हमदान साहब के थ्रू यहाँ पर आया है। तो फिर यहाँ उन्होंने इसकी टीचिंग दी थ्रू लाइक ना स्मॉल ग्रुप्स में, जो फिर हमारे यहाँ पर एक ये फैमिली बिजनेस होता था जहाँ पर इसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये लो क्लास फैमिली या हाई क्लास फैमिली, नहीं, इसमें हर कोई वाबस्ता था, चाहे वो एजुकेटेड था या एजुकेशन नहीं भी था उनका, तो वो इस काम से वाबस्तगी रखते थे। तो अब ये आर्ट एक महदूद था कश्मीर तक और मान लीजिए कुछ कंट्रीज़ तक महदूद था क्योंकि इसमें कोई नॉलेज नहीं था लोगों को कि ये आर्ट क्या है, क्योंकि ये एक लिमिटेड आर्ट था। बट अभी जो इस टाइम पर हम अगर देखें तो इस आर्ट में नए हमने कुछ इनोवेशंस लाए, अपग्रेडेशंस लाए, नया आर्ट जो हमने मिक्स किया और जो हमारी डिमांड आई यूरोपियन कंट्रीज से हमने उनको अडॉप्ट किया और हमने वो जो यूज़ किए अपने जो हमारे बॉक्सेस है। मैं आपको कुछ बॉक्सेस दिखा सकता हूँ। ये है दरबार वर्क, तो इसमें हमने मिक्स किया है जो हमारी क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट था। तो इसमें हमने मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग किया है, जैसे हमने दिखाया हमारा कश्मीरी कल्चर कैसा था, फिर एक इंडियन कल्चर कैसा था हमारा जो माना जाता था, हमारा वाइल्ड सेंचुरीज माना जाता था। जैसे हमारा ये अपना कश्मीर का आर्ट है जिसको हम बोलते हैं कश्मीर में कश्मीरी एम्बॉस वर्क बोलते हैं या वदलईद बोलते हैं कश्मीरी में। तो इसी तरीके से अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी हमारा जो आर्ट पहुंचा है ये हो गया है अभी शुरू। जैसे हमारे को अभी ऑर्डर्स आते हैं क्रिसमस के लिए, जैसे सेंटा सेट्स आते हैं हमारे लिए, इनको बल्क में चाहिए यूरोपियन कंट्रीज़। अब ये और भी हमारे को इसमें फ़ायदा मिला है कि ये अभी दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे हम मिडल ईस्ट में भी ये शुरू हो गया। आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट में इन्होंने अपना जो इनका एक नेशनल एनिमल माना जाता है कैमल, तो इन्होंने बोला है नहीं हमें कैमल बना के दीजिए बट ये क्रिसमस थीम ही रहना चाहिए। तो ये अब महदूद नहीं रहा, ये हर किसी कंट्रीज़ में ये आर्ट पहुंचा है। तो इसमें हमारे को बॉल्स जो है कश्मीरी आर्ट जो है इसका भी ऑर्डर आता है, बल्क में आता है। इसमें हमने कुछ अपग्रेडेशन लाए, इसको बोलते हैं चाइनीज़ आर्ट। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये डिमांड वर्क है, जैसे हमारे को ऑर्डर्स आते हैं क्लाइंट से। तो ये हो गया कश्मीरी वर्क। ये आप देख सकते हैं कश्मीरी चिनार वर्क है, गोल्ड वर्क। दो ये डाइंग आर्ट था, इसमें जितने भी लोग थे पुराने लोग थे इसमें वो काम करते थे, बैठते थे कि इनको टाइम मिलता था। दे यूज्ड टू सिट इन वन प्लेस एंड दे यूज्ड टू डू दिस आर्ट। बट अभी लाइफ स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो वो इस काम पर ना अपनी फैमिली को एक उनको सर्वाइविंग नहीं है, उनको उतना इनकम इससे नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से ये डाइंग आर्ट बन गया हमारे लिए। ये अभी जो जितने भी हमारे पास आर्टिस्ट हैं उनका है हैंड टू माउथ, जो वो अर्न करते हैं वो उनको वो खर्चा होता है, उनको जो डेली बेस उनका खर्चा होता है खाने के लिए, उनको जितने भी ना घर के ज़रूरियात होते हैं वो उनमें एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो इसमें कोई सेविंग नहीं होती है, तो इस वजह से ये डाइंग आर्ट हो गया। बट हमने अभी जितने भी नए आर्टिस्ट हैं उनको हमने बोला नहीं आप भी आ जाए, कुछ अगर आपके पास इनोवेशंस है, कुछ आप इसमें अपग्रेडेशन ला सकते हो। तो उन्होंने भी कुछ आर्ट किए हैं, जैसे हमारे पास ये है, ये जो हमारे नए आर्टिस्ट है, जैसे 18 साल के 20 साल के जो आर्टिस्ट है उन्होंने ये शुरू किया है। तो अभी हमें लग रहा है कि एक आर्ट बच सकता है, क्योंकि उनको भी पहले इनका इनकम होता, जैसे हमारा एक आर्टिस्ट था वो कमाता था पहले 20 से पहले, या मैं बताऊँ 1919 से पहले उनका इनकम होता था 1500 2000। अभी ये पहुंच गया है 15,000 तक वो इनकम उनको आता है। दैट मीन्स कि ये अब बच रहा है, इनको इनकम बढ़ रही है डिपेंड, क्योंकि हमारे पास जो भी आर्टिस्ट है हम उनको कोशिश करें कि उनको और भी सिखाए, ताकि और भी लोग जो न्यू जनरेशन है उनको भी इसकी तरफ से ना एक वो मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, ताकि वो भी हमारे यहाँ आ जाए, वो भी कोशिश करें कि हम भी ये आर्ट करें और थोड़ी हमारी साइड बेस अर्निंग हो जाए।
और अभी आप देख सकते सोशल मीडिया पर भी अभी न्यू जनरेशन वो इसमें आ रहे हैं, इसके फ़ोटोज़ ले रहे हैं हमारे से, और वो भी थोड़े से फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और प्राइसिंग डालते हैं, उनको भी कस्टमर मिलते हैं। तो उसकी वजह से वो हमारी न्यू जनरेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है और उनको भी एक इनकम सोर्स मिल रहा है। तो इस वजह से हमारा ये लग रहा है कि हमारा ये आर्ट अभी कश्मीरी आर्ट बचने वाला है। इसमें अभी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जैसे हमारा गवर्नमेंट भी अभी सपोर्ट कर रहा है। जैसे आपकी वजह से भी, जैसे आपके न्यूज़ चैनल की वजह से आपने बहुत अपनी तरफ से सपोर्ट किया है। जैसे आप बहुत सारे विलेज में गए, उधर उनको इलॉबरेट किया और उनको सपोर्ट किया कि क्या है ये आर्ट कैसे बचाना है, आप कैसे स्मॉल स्केल पर इसको स्टैंड कर सकते हो और कैसे इनवाइट कर सकते हो, कैसे टीचिंग देनी है इसकी। तो उस वजह से भी ये आर्ट बचने लग गया। अभी ये लग रहा है नहीं, अभी बहुत सारे न्यू जनरेशन इसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो बड़ी बात है हमारे लिए। अभी जो क्रिसमस ऑर्डर्स आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये खुशी की बात है। हमारे यूरोपियन कंट्री से मूव होकर अब ये मिडल ईस्ट की तरफ से भी, जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में तो है ही है क्रिसमस, बट ये अब मिडल ईस्ट में से हम लोग को ऑर्डर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अभी ये अरबियन स्टाइल क्रिसमस है अभी मना रहे हैं। तो ये कंसेप्ट नहीं है यूरोप की तरफ से, यूरोप में ये कंसेप्ट नहीं चलता, बट मिडल ईस्ट की तरफ से ये काम करता है क्योंकि उनको ये पसंद है। तो अभी यहाँ पर भी जैसे इंडिया में भी लोग प्रेफर करते हैं, रादर गोइंग फॉर द चाइनीज़ आइटम्स दे प्रेफर कश्मीरी आर्ट। सो कश्मीरी आर्ट में क्या है, इसमें ड्यूरेबिलिटी अच्छी है क्योंकि ये अगर आप देख सकते हैं ये पेपर एंड वुडन का इसका बेस होता है। अगर ये गिर भी जाता है इसमें कोई ब्रेकेज नहीं होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग लाइफ स्ट्रक्चर अगर देखें, जितना भी आप इसको रखेंगे उतना ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ता है। और चाइनीज़ जो आइटम होते हैं वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। तो अभी इंडिया में भी देखिए, वो अगर देखेंगे अपने घर को सजाने के लिए या उनको इंटीरियर डेकोरेशन करना होगा या वॉल सीलिंग करना होगा, वो प्रेफर करते हैं कश्मीरी आर्ट क्योंकि ये इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, लुक अच्छा है। अगर आप देखते हैं अभी कश्मीर में यही आर्ट आप देख सकते हैं वॉल सीलिंग में भी यूज़ करते हैं या इनके स्क्रीन्स बनाते हैं। हमारे पास जैसे यहाँ पर ये स्क्रीन्स पड़े, ये अब यूज़ कर रहे हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। जैसे कांगड़ी है, कश्मीरी कांगड़ी है, टेबल लैंप्स है हमारे पास, फ्लावर वास है, ड्राइंग ये ड्रॉर्स पड़े हैं। तो ये यूज़ कर रहे हैं अभी लाइक ना बेसिक अपने घर को सजाने के लिए। उस वजह से भी ये कश्मीर का जो एक पेपर मैशी आर्ट है, ये लग रहा है कि ये आगे वाले साल हमारे हैं या न्यू जनरेशन है ये यूज़ करें, क्योंकि न्यू जनरेशन भी हमें सपोर्ट कर रही है इसमें। वो इधर आते हैं अपने फ्रेंड्स को लेकर या गिफ्ट आइटम देने होते हैं, वो प्रेफर नहीं करते कि हम चाइनीज़ आइटम खरीदें या कुछ आइटम खरीदें, नहीं, वो कराते नहीं। हम इस कश्मीर का जो पेपर मैशी आर्ट है, डाइंग आर्ट है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम यही यूज़ करेंगे गिफ्ट देने के लिए। तो उस वजह से भी हमें लग रहा है नहीं अभी ये कश्मीर आर्ट आगे जा सकता है।